हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 76 हम अपने लास्ट के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी लास्ट की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो की लास्ट वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 77 के साथ, जो कि क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन की कैटेगरी के अंदर ही आती है और ये डील करता है वायरिज्म से। और ये वायरिज्म बेसिकली कहलाता है ऐसा कोई कृत्य जिसमें कि जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ताकझात कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की प्राइवेट चीज़ों को देखने की थोड़ी ज़्यादा ही लालसा सी होती है। इस टाइप की एक्टिविटी जो कि क्रिमिनल माइंड सेट की होती है, वो सब करता हुआ पाया जाता है ऐसा कोई व्यक्ति, तो वो वायरिज्म की कैटेगरी में फॉल करता है सेक्शन 77 में, और उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा। और यह इसके वायरिज्म को करता हुआ अगर जो कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और साथ ही जो मतलब वो सज़ा 7 साल तक भी बढ़ सकती है, और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सेक्शन 77 के साथ में। ये तो ब्रीफ था, तो देखते हैं डीपली इसमें क्या चीज़ें हैं मेंशन। तो ये बोलता है कि whoever watches or capture the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or any other person at the behest of the perpetrators or disseminators, such image shall be punished on first conviction with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but shall extend to 3 years, and shall also be liable to fine, and with punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, and but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर जो कोई पर्सन किसी को देखता हुआ पाया जाता है कि या किसी की कोई फ़ोटो क्लिक करते हुए कोई इमेज किसी वुमेन की खींचते हुए पाया जाता है, जबकि वह वुमेन किसी प्राइवेट एक्ट में हो। यहाँ पे हम प्राइवेट एक्ट से समझेंगे कि जैसे कि अगर जो कोई लेडी वॉशरूम में हो, तो अगर जो नहा रही हो या वॉशरूम में मतलब उसकी डेली रूटीन वाइज मॉर्निंग के रूटीन्स वगैरह कर रही है, जिसमें कि जो एक्टिविटी कोई भी वुमेन नहीं चाहेगी कि उसको करता हुआ कोई देखे, तो वैसी सर्कमस्टांसेस में अगर जो किसी व्यक्ति ने उसकी कोई पिक्चर इमेज कैप्चर की तो वो वायरिज्म की कैटेगरी में फॉल होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसी चीज़ करते हुआ अगर जो कोई व्यक्ति पाया जाएगा, तो अगर जो फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो फर्स्ट कन्विक्शन में तो उसको 1 साल तक की सज़ा मिलेगी, जो कि 1 साल से बढ़ के 3 साल तक बढ़ सकती है। वो केस की मतलब सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 साल से 3 साल तक की सज़ा मिलेगी वहाँ पे उसको, और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर जो वो सेकंड टाइम का सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में पकड़ा जाता है, मतलब पहले तो उसी केस में फंस चुका था वो, उसके बाद कन्विक्टेड भी था, फिर से उसने वापस से सेकंड टाइम ऐसे ही कुछ कृत्य करता हुआ पाया गया, तो उसको इस वक्त 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। 3 साल से कम तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती सज़ा, और लेकिन वो जो सज़ा की 3 साल की है सेकंड कन्विक्शन में, वो बढ़ के 7 साल तक जा सकती है, और फिर इसके अलावा 7 साल के अलावा उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। और एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ this section, private act include an act watching carried out in a place which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy, and where the victim's genital, posterior or breasts of the exposed or covered।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो कोई जो प्राइवेट एक्ट है इसमें हम इंक्लूड करेंगे ऐसी एक्टिविटी को जिसमें कि जो लेडी है कुछ ऐसी कृत्य आते हैं जिसमें किसी स्थान में किया जा रहा है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता ही मतलब वो एकांत में ही की जाएगी होगी और जो पीड़िता है उसके बेसिकली जो पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स बेसिकली जो किसी लेडी के है उनको मतलब अगर जो कोई प्रदर्शित करता हुआ ऐसा कोई पिक्चर क्लिक कर लेता है और किया जाता है और उस बेसिकली उस कंडीशन में जिस कंडीशन में लाइक उसके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं हो, लाइक जब वो नहा रही हो उस टाइम, तो वैसे कंडीशन में जहाँ पे उसके पूरी बॉडी नेक्ड हो तो उस लाइक शौचालय में हो या तो नहाते समय, तो उस स्थिति में अगर जो कोई ऐसा कोई व्यक्ति फ़ोटो क्लिक करता हुआ या ताक झाँक करता हुआ उसको देखता हुआ पाया गया और तो उसको स्टॉकिंग कहलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन 2। दूसरा एक्सप्लेनेशन टू कह रहा है कि वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर dissemination to third person, and where such image or act is disseminated as such disseminated shall be considered an offence under this section। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो ऐसा कोई कृत्य है जिसमें कि अगर जो कोई लेडी है वो अलाउ तो करती है कि आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं अलाउ करती कि वो पिक्चर्स किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर किए जाएं। तो और अगर जो ऐसा कोई कर देता है तो फिर इस कंडीशन में भी वो वॉइसरम की कैटेगरी में फॉल करेगा और उसको सज़ा दी जाएगी यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का सेक्शन वॉइसरम, जो कि सेक्शन 77 ऑफ BNS में मेंशन है और बात करता है वुमेन की ऐसी एक्टिविटीज़ जबकि वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उस एक्टिविटीज़ को करते हुए कोई भी उसको देखे ना, लाइक अगर वो नहा रही हो या शौचालय में हो या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ हो, तो इस कंडीशन वाली सिचुएशन को कोई थर्ड पर्सन क्लिक करता हुआ या क्लिक करके उस पिक्चर को किसी सोशल मीडिया साइट पे स्प्रेड करता हुआ पाया जाएगा तो वो वॉइसरम की सिचुएशन के अंदर फॉल करेगा और उसको फर्स्ट कन्विक्शन में 1 साल से 3 साल तक की सज़ा और सेकंड कन्विक्शन में 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में फ़ाइन भी दिया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपने नए सेक्शन, जो कि सेक्शन 78 है, जो स्टॉकिंग की बात करता है। ये भी वुमेन की असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के अंदर ही आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।